बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद करीम है और मैं एज आ एसोसिएट प्रोफेसर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ईद उल अज़हा के मौके पर मेरा पैगाम तमाम मेरे पाकिस्तानियों के लिए ये है कि अपने खाने पीने के अंदर कुछ चीज़ों का अगर ख्याल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ये ईद जो है या जो हमारे जो खाने पीने हैं वो हमारे मैदे के एतबार से हमें तंग नहीं करेंगे। टिप नंबर 1 जो है वो ये है कि हम अपने खाने पीने के स्केड्यूल को मेंटेन रखें। जो हमारे नाश्ते का वक्त है वो नाश्ते के वक्त हमारा नाश्ता हो, दोपहर खाना हमारे दोपहर के टाइम पर हो, रात का टाइम जो है वो रात के खाना जो है वो रात के टाइम पर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नाश्ता आमतौर पे सुबह 8-9 बजे तक होता है, दोपहर खाने का टाइम 1-2 बजे तक होता है, रात का खाना आमतौर पे 8-9 बजे तक होता है। तो जिन पेशेंट्स को मैंने देखा है कि अपने खाने पीने के टाइम को मेंटेन रखते हैं उनको मैदे के प्रॉब्लम्स कम होते हैं। तो टिप नंबर 1 ये है कि हम अपने खाने पीने के स्केड्यूल को डिसिप्लिन करें। नंबर 2, जो हम अपने खाने का पोर्शन रखें, हम अपने खाने को भूख से थोड़ी सी भूख अगर हमारी बाकी रह जाए तो हम अपना हाथ खींच लें, हम अपने खाने को रोक दें। मिसाल के तौर पे कोई शख्स 2 रोटियाँ खाता है आमतौर पे और उसको लगता है कि 1.5 रोटी खाने के बाद मेरी भूख थोड़ी बहुत बाकी है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा हाथ रोक ले। क्योंकि अगर हम अपने मैदे को फुल भरेंगे या फुल स्टमक फुल करेंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर मैदे को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, फिर खट्टी डकारें, बदहज़मी का होना, फिर आपका पेट का फूल जाना, पेट का भारीपन होना, मतली उल्टी हो जाना, फिर ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम अपने मैदे में इतना खाना रखें जिसमें मैदे को काम करने में भी आसानी हो और मैदा आसानी के साथ जो है वो खाने को जज़्ब भी कर सके और उसको फ़ायदा भी पहुंचा सके। तो जब हमारी थोड़ी बहुत भूख बाकी रह जाए तो हम अपना हाथ खींच लें, ठीक है। टिप नंबर 3 कि जब तक प्रॉपर भूख ना लगे आप खाने की तरफ ना मुतवज्जे हों। मिसाल के तौर पर आपने डाइट ले ली, खाने का टाइम आ गया लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा मैदा भरा हुआ है या मेरे स्टमक में भी कुछ खाना बाकी है, तो ज़बरदस्ती उसको फिल ना करें, क्योंकि जब आप ज़बरदस्ती खाना खाएंगे तो ये भी मैदे को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा यह जाता है कि जब आपको भूख प्रॉपर लग रही हो तो अपने खाने को आप जो है उसको आप खाना इस्तेमाल करें। टिप नंबर, इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है मेरी वो ये है कि जो आपके 3 मील्स हैं या जो भी जिनके मील्स हैं उनके बीच में कोई जंक फूड ना हो और अननेसेसरी मील बीच में ना हो। क्योंकि आप एक मील लेने के बाद अगले मील तक स्टमक को इतना टाइम दें कि स्टमक जो है वो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। जब स्टमक जो है वो प्रॉपरली खाने को डाइजेस्ट करता है तो अगले टाइम तक भूख भी बहुत अच्छी लगती है, फिर अगला खाना हजम भी अच्छा हो जाता है और आपको फिर किसी किस्म के मैदे के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। लेकिन आपने नाश्ता किया, दोपहर खाना आपका जो था वो 1 बजे था, बीच में मूड हुआ 10-11 बजे के आसपास, हालांकि अभी नाश्ता हजम भी नहीं हुआ, वो आपके पेट में आपको लग रहा है कि मेरा पेट फुल है, आपने कोई और मील ऊपर से ले ली, तो जो अननेसेसरी मील्स होती हैं बीच के अंदर जो है ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो जो दूसरा काम ये है ना, मतलब जो अगली टिप ये है वो ये है कि अपने खाने के बीच में जो आपकी मेन मील्स हैं अननेसेसरी कोई चीज़ ऐसी ना लें कि आपका मेन मील जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी ज़ाहिर कुर्बानी है, इसमें आपके हैवी मील्स होंगे, बिरयानी, कोरमा, पुलाव, आपके चिकन टिक्का या जो भी गोश्त के आपके आइटम्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये बात हमारे जहन में हो कि जो गोश्त के आइटम होते हैं ये बहुत देर से हज़म होते हैं। तो जो मैदे के मरीज़ हैं अगर वो इस टिप को फॉलो करें कि अपने खाने के स्केड्यूल को वो मेनटेन करें और 3 खानों के बीच में एडिशनल खाना ना लें, अगर भूख नहीं लग रही तो ना लें और थोड़ी भूख छोड़ के लें तो ये खाने भी तंग नहीं करेंगे। और आप जो लास्ट टिप मेरी ये है कि जो आपका पोर्शन हो खाने का उसके अंदर जो आपकी हैवी मील है वो आप उसको 30-40% रखें, ठीक है ना। तो 30-40% जो आपके सैलेड्स हो और बाकी जो पोर्शन रह गया, अगर आपका राइस है तो आप उसको राइस ले लें, अगर चपाती आप ले रहे हैं तो चपाती ले लें। तो अपने आप को इंशाल्लाह अगर हम थोड़ा सा इन 4-5 बेसिक्स बातों को ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह ये ईद उल अज़हा हमारे लिए बहुत जो है समझ लें कि हम जो मज़ेदार डिशेज़ हैं उसका हम फ़ायदा भी उठा सकेंगे और हमारे मैदे को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये मेरा पैगाम है मेरे तमाम पाकिस्तानियों के लिए और तमाम व्यूअर्स के लिए कि हम सिर्फ इन चंद बातों का ख्याल करके जो अपनी ईद को बहुत अच्छा गुजार सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर हम इन बातों पे अमल किया तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि ईद के बाद जो अचानक ये हमारे पास मैदे के मरीज़ बढ़ जाते हैं वो इंशाल्लाह नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा सलाम है सब पाकिस्तानियों के लिए और एडवांस में जो है इंशाल्लाह ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।